त्योहार कोई भी हो, जितना काम त्योहारों से पहले हमें करना होता है, उसी तरह ढेरों नए काम त्योहार मनाने के बाद भी हमारे लिए तैयार रहते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और होली मनाए हुए 3 दिन हो गए हैं आज, और आई होप आपने अपना बिखरा हुआ घर रीसेट कर लिया होगा। तो मैं भी बस होली मनाते ही लग गई थी अपने घर को समेटने के लिए। तो बहुत सामान फैल जाता है, और यहाँ पर मैंने मिठाई और कपड़े निकाल के रखे थे मेरी मेड के लिए। तो नेक्स्ट डे दिए थे, क्योंकि होली के दिन सारे जो मेड वगैरह हैं वो छुट्टी करती हैं। और होली के जस्ट अगले दिन का वीडियो है, और जो मेरे देवर देवरानी आए हुए थे तो उनको भी जाना था। और त्योहारों पर जब सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो मेरी देवरानी है ना, वो पूरा 1 हफ्ते के लिए आई थी, तो सोचा था खूब मिलकर एंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, मज़ा करेंगे, क्योंकि जब बच्चे आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। त्योहारों पर ही सबके आने से रौनक हो जाती है, लेकिन जब जा रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी हैं और ऑफिस वगैरह भी जाना होता है। तो भैया को भी जाना था, तो वो लोग बस आज निकलने का प्लान कर रहे थे। तो बस उनके लिए मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, उसका मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और अभी करीब बज रहे होंगे 12, तो मैंने रास्ते के लिए यहाँ पर कुछ प्रिपरेशन करके रख दी है। दही बड़े जो मैंने होली पर बनाए थे वो सब मैंने पैक कर दिया है, और चावल वगैरह बना दिए थे, कुछ सब्ज़ी वगैरह जो रखी थी वो सब पैक कर दिया है, क्योंकि रास्ते में बच्चों को भूख लगती है। और अगर आपने मेरे होली के ब्लॉग देखे होंगे तो आपने देखा ही होगा कितनी सारी चीज़ें त्योहारों पर इस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ और काफ़ी चीज़ें घर में भी बनती हैं त्योहारों पर, पूड़े। और आजकल तो आप जानते हैं सब अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें ना ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं और थोड़े थोड़े अमाउंट में खाई जाती हैं। तो मैंने भी यहाँ पर इतनी सारी मिठाई रखी थी, तो पैक कर दी थी इन लोगों के लिए, क्योंकि रास्ते में खा लेंगे। क्योंकि बच्चों को जब कहीं ट्रैवल करते हैं तो भूख लगती है, तो कुछ ना कुछ घर का आइटम ज़रूर होना चाहिए। हालांकि बाहर से भी तो बच्चे खाते ही हैं। तो बस यहाँ पर तैयारी हो गई है। आपको पोटी आई है? कुछ नहीं आया। कहाँ जा रहे हो? रास्ते भर भी डांट पड़ी। बिता ले। ये नहीं आने का मन नहीं कर रहा है। रोना मत अब आप, इधर देखो, रोना मत। आप नहीं रोती हो? कंघी करवाओ चलो मम्मा से। अच्छा, रोने लग, दिखा 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 शक्ल। वाह, नहीं रोती वो। देखो आंखें भर गई लड़की की। और फ्रेंड्स, जब ये लोग जाते हैं ना तो बहुत भारी मन हो जाता है, लेकिन क्या करें, बच्चों की पढ़ाई और सबके काम बहुत ज़रूरी होते हैं, तो जाना तो पड़ेगा ही। और यहाँ भी नहीं है और जाना भी नहीं है अली, जाने का मन नहीं कर रहा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप एली को देख सकते हैं, बहुत नर्वस हो जाती है वो। मेघा बताती है कि पूरे रास्ते किसी से बात भी नहीं करती है, दुखी दुखी सी रहती है। तो रिश्तों की जब अहमियत पता चलने लगती है ना बच्चों को, तो वो ऐसा ही फील करते हैं। और दुख तो हम लोगों को भी होता है, बिछड़ते हैं जब, क्योंकि अब नेक्स्ट जब फेस्टिवल आएगा कोई बड़ा, तभी ये लोग आएंगे। लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। और आप निया को देख सकते हैं, वो बिल्कुल भी फील नहीं करती है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब कहीं घूमने की बारी आती है या ट्रैवल करने की बारी आती है तो बच्चे फिर मुड़ के नहीं देखते। तो बस। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। फ्रिज काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो जाता है फेस्टिवल पे। सबसे ज़्यादा बुरी हालत होती है फ्रिज की, क्योंकि इतनी सारी मिठाइयाँ वगैरह और इतना सारा खाना जो आता है। तो और वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो हर चीज़ फ्रिज में ही रखनी होती है, तो बिल्कुल भर गया था फ्रिज। और अभी देवर जी जब आए थे ना, तो एक आइसक्रीम का डब्बा लेकर आए थे, जो आइसक्रीम का पैकेट होता है। तो बच्चे थोड़ा बहुत उसमें से खाते हैं, बाकी फ्रीज़र में रख देते हैं। और वो वाली जो आइसक्रीम है वो जमती नहीं है, तो सारी आइसक्रीम फ्रिज के अंदर गिर गई थी और पूरा फ्रिज ख़राब हो गया था। और मेरा जो फ्रिज है काफ़ी पुराना भी हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें लीक करता है, तो जल्दी जल्दी इसकी सफाई करनी पड़ती है। और फेस्टिवल पर तो ये काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने यहाँ। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है वेडनेसडे का। तो वेडनेसडे के सुबह सुबह ही मैंने सारा फ्रिज का सामान निकाल लिया। अभी हस्बैंड ऑफिस भी नहीं गए थे, तो और साथ ही में उनका टिफ़िन भी बनाना था। लेकिन मैंने सोचा अगर ये काम शुरू होगा तभी ख़त्म होगा, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और 10 साढ़े 10 बजे तक हस्बैंड जाते हैं, फिर उसके बाद बैक टू बैक कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा फ्रिज साफ़ कर लिया साथ ही साथ, और जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें बची थी वो सब निकाल के रख ली हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इस तरह के मैं लाइनर यूज़ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दही बड़े का इतना सारा बैटर मैंने होली के दिन जब दही बड़े बनाए थे तो बचा के रख लिया था। तो इस तरह का जो बैटर होता है वो काफ़ी दिन तक, आपके 1 हफ्ते तक काम में आ जाता है। उसको स्टोर करके फ्रिज में रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे निकाल के सबसे पहले इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसकी मैंने इडली बनाने के लिए रख दी। और मेरे पास जो ये इडली का स्टैंड है ना, काफ़ी छोटा है, तो बहुत छोटी छोटी इडली इसमें बनती हैं। और जितनी भी सारी सब्जियाँ वगैरह फ्रिज के अंदर थी वो सब कट कर ली। अगर इस समय मेरे पास मटर या फिर और कोई सब्ज़ी होती है, बीन्स वगैरह, वो सब मैं इसके अंदर डाल देती।
और मेरा पर्पज़ ये था कि जितनी भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें आज फिनिश की जाएँ, क्योंकि ये स्प्राउट्स भी मैंने मतलब होली के 2 दिन पहले बनाए थे और होली पर तो इतनी सारी चीज़ें हो ही जाती हैं, तो ये यूज़ ही नहीं होते। तो मैं स्प्राउट्स वगैरह बना के रखती हूँ जो मैं वेट लॉस रेसिपी बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा इनको भी यूज़ कर लेती हूँ और हस्बैंड को बता दिया था, तो उन्होंने कहा था कि आप टिफ़िन मत रखना और यही सब बना दो। तो यहाँ पे चने की और स्प्राउट्स की मेरी चाट बन गई है। इसमें चाट मसाला डाल दिया है, काला नमक डाल दिया है, नींबू डाल दिया है और बस इतनी इजी सी रेसिपी है। अगर आपके पास इस तरह का सामान फ्रिज में पड़ा हो तो आप कभी भी इतना हेल्दी स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इडली भी बनके तैयार हो गई थी, तो साथ साथ ही नाश्ता भी बनता जा रहा था और फ्रिज क्लीनिंग का काम भी होता जा रहा था। तो सबसे पहले तो मैंने इडली को फ्राई कर लिया, 2 कड़ी पत्ता वगैरह ले लिया था और इडली को मैंने बीच में से कट कर लिया है, प्याज टमाटर काट लिया है। बस इनको फ्राई कर दूँगी तो मेरी मसाला इडली बनके तैयार हो जाएगी। और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट इडली बनी थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे इस बैटर को रखे हुए, तो अच्छे से ये फर्मेंट भी हो गया था। और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया है मूंगफली का तेल, इसके अंदर जीरा और राई डाली है, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला है। और ये जो भी वेजीज़ हैं इनको मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, हल्का हल्का से जो कच्ची होती हैं यही तभी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जो स्प्राउट्स बची थी थोड़ी सी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा जो बैटर बच गया था, जो मैंने इडली बनाई थी एक बैच की, तो उसमें से थोड़ा सा बच गया था, उसके अंदर भी मैंने स्प्राउट्स डाल दिया, उसका चीला जैसा बन जाएगा। तो आप देखिए एक ही बैटर से कितनी सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए सांभर मसाला, जो घर में ही मैंने बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। कभी किसी और वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है और इस तरह से आप मसालों के साथ ट्विस्ट करके आप चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जो चीज़ें आपके बच्चे नहीं खाते हैं उनको भी आपके बच्चे शौक से खा लेंगे। और बस यहाँ पे सारी सब्जियां हैं जो भुन गई हैं और उसके अंदर थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया है। चाहे तो आप नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने सारा सामान था ना वो एक ही प्लेट में रखा था, तो बाय मिस्टेक ये जो थोड़ी सी इडली रह गई थी जो मैंने पूरी डाल दी, तो इनको निकाल के फिर से कट करके दोबारा से ऐड कर दूँगी इसी कढ़ाई के अंदर और हमारी मसाला इडली बन के तैयार हो जाएगी। और कभी कभी ना हमें इस तरह के काम करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है, कैसे होंगे, लेकिन जब आप किचन में लग जाते हो ना तो हर जो मॉम है मल्टीटास्किंग होती है। और देखिए ये है हस्बैंड का नाश्ता, यहाँ पे है मसाला इडली और देखिए ये चटनी भी फिनिश हो गई है जो मैंने होली पे बनाई थी। तो इस तरह से प्रिपरेशन करके आप अपना काफ़ी सारा समय भी बचा सकते हैं और बहुत सारे काम भी एक समय में कर सकते हैं। और यहाँ पर पतिदेव ऑफिस जाने के लिए हो गए हैं तैयार और फ़ोन में लगे पड़े हैं, क्योंकि फ़ोन में भी ऑफिस का काम चलता ही रहता है। और फ्रेंड्स हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद ये जो मैंने यहाँ पे जितने भी इसके शेल्फ थे, जो भी फ्रिज के पार्ट्स होते हैं, वो सब मैंने वॉश कर लिए थे और अच्छे से इसको धो के मतलब साफ़ कर लिया था। और यहाँ देखिए मुझे करंट लगा और मैंने वीडियो बनाने के लिए आप यहाँ पर लाइट जलाई थी, आप ऐसा मत कीजिएगा। और इस समय ना मैंने चप्पल भी नहीं पहनी हुई थी, तो मुझे हल्का सा शौक लगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। और सारे जो ये शेल्फ़ है मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और जो लाइनर मैं यूज़ करती हूँ, ये फाइल जो आपकी बच्चों की फ़ाइलें होती हैं जिसमें बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। एक मेरे चैनल पे पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो है, वो ज़रूर से आप चेक कर लीजिएगा। तो सारा सामान यहाँ भी मैंने डोर साइड का सामान नहीं निकाला है, क्योंकि आप अपने काम को अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ और काम भी चलते जा रहे थे, तो मैं यहाँ पर शार लेके आ गई थी। उसके बाद मैंने जो सोफ़ा के कवर थे जो मैंने ओल्ड कर्टन से बना रखे हैं, वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दिए थे। आप फेस्टिवल्स पर ये होता है कि आप कितना ही ध्यान रख लें, और बच्चे जब खाना वाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। तो ये जितने भी सोफ़ा के कवर थे वो मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे। और अब मैं कर्टेंस आदि से उतरवाऊंगी, क्योंकि मेरी हाइट तो इतनी है नहीं कि मैं कर्टेन उतार सकूं। और साथ ही साथ अब मैंने यहाँ पे नहाने के बाद आई हूँ, तो जो क्रॉकरी मैंने निकाल के रखी थी, क्योंकि फेस्टिवल पर बहुत सारी क्रॉकरी ऐसी होती है जो यूज़ होती हैं हालांकि, और जो डेली यूज़ में हमारे इतनी काम नहीं आती है, और अगर हम उसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो वो टूट भी जाएगी, तो उसको भी संभालना ज़रूरी है। तो खाना बनाते बनाते उसको भी मैंने रख दिया है। थोड़ी बहुत क्रॉकरी थी वो मैंने पहले ही रख दी थी, उसको शूट नहीं किया था। और जब तक सब्ज़ी बन रही है तो निपटा लेते हैं बाकी फ्रिज के काम। तो यहाँ पर मिठाइयाँ जो बची थी, और थोड़ी सी मिठाइयाँ तो मैंने देवरानी को दे दी थी, तो ये भी बची हुई थी, तो इनको छोटे डब्बों में करके रख दूँगी, क्योंकि ये जो बड़े बड़े डब्बे होते हैं मिठाई के, इनसे भी बहुत सारा स्पेस कवर होता है फ्रिज के अंदर। तो इनको छोटे कंटेनर में भी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े डब्बे में अब थोड़ी सी मिठाई बची हुई है तो अननेसेसरी इससे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इस तरह के डब्बों में मैं करके रख देती हूँ। आपके
पास अगर किसी और तरह के कंटेनर हैं तो उसमें रख सकते हैं जो फ्रिज में आपके कम स्पेस लें। और फ्रिज के अंदर जो पहले का लेफ़्ट ओवर आटा या फिर दूध वगैरह या दही वगैरह रखी थी वो मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि अगर आप इनको काउंटर पर छोड़ेंगे और मौसम चेंज हो रहा है तो ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सब्जी और फ्रूट्स वाला जो बड़ा वाला जो बास्केट जैसा है, तो इसके अंदर मैंने पेपर लगा दिया है। इससे क्या होगा, जितना भी मॉइस्चर होगा वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर आपके पास कोई लाइनर हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आइस जेल पैक है, तो इस समर्स में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और एक और आइस जेल पैक है तो उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो हेडेक वगैरह होता है समर्स में, बहुत ही काम आता है। तो फ्रेंड मेरे तो 80% घर रीसेट हो गया है, और जो होली के कपड़े हैं उनका भी कुछ ना कुछ करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।